हमारे धाम पे भी 2-3 बार काली माता आई, फिर नहीं आई। हम उल्टे आदमी। काली माता एक बार आ गई और भरी भीड़ में दरबार लगा था, हम अंदर बैठे थे और उन्होंने बाल आल खोले। माता जी ने पति के साथ आई थी मिलने और सुबह से शाम तक लाइन में नहीं लगू नंबर। उन्होंने बाल आल खोले, जीव निकाल, मैं माता काली भद्र काली, मेरा लड़का होकर मुझे नहीं पूछ रहा। हमारे पास सेवादार भगत आए कपत। हमने कहा तुम क्यों कहां पर है? अरे बोले काली माता आ गई। हम कहा कलकत्ता वाले? बोले नहीं नहीं, एक माता जी के ऊपर आ गई। हमने कहा अच्छी बात है, आ गई तो? बोले वो कह रहे हैं कि हटो, सब नंबर एक तरफ करो, मैं सुबह से खड़ी इंतजार में, मुझे नहीं पहचान पाया मेरा बेटा। हमने कहा ऐसी माता तो इंटरेस्टिंग है, बुलाओ। बुलाया, हमने कहा हाँ माँ भगवती आज्ञा करो। बहुत गंभीरता से सुनना, फिसल जाओगे। हाँ बहुत गंभीरता से सुनना, अगर आपने दिमाग नहीं लगाया इस बात में फिसल जाओगे। तो हमने कहा भगवती आज्ञा करो। माता बोली मुझे नहीं पहचाना, पति हाथ जोड़े कपे। हमने कहा तुम काय कप रहे? बोले ये हमारे घर से। हमने कहा तुम क्यों कहां पर, तुम तो शांत रहो। हमने कहा हाँ माँ आज्ञा करो। अरे बोले क्या आज्ञा करूं, मैं दिन भर की खड़ी। हमने कहा हद हो गई, मैसेज दे दी थी। पति ने कहा वो मैसेज कैसे दे देते? हम कहा मैसेज का मतलब अगर शक्तिवान है तो इनके पास कोई शक्तियां हैं, तो हमारे पास जो गुरु कृपा है उनको मैसेज दे दो। हमारी बैल बजेगी, वाईफाई बोलेगा, कोई आया है, हम अपने आप बुलाएंगे। हमारे वाईफाई में तो कोई सिग्नल नहीं है, एकदम प्लेन बफरिंग ऊपर से हो रही। हमने कहा कोई आज्ञा नहीं है। हमने कहा माँ आप आई हो अच्छी बात है, लेकिन हम भी कम कौत की नहीं। हमने कहा भगवती माता आप पधारी, आपकी जय हो। एक काम करो, दुर्गा सप्तशती को 8वें अध्याय को एक श्लोक सुनाओ। आपकी ही तो दुर्गा। अब माता आए माए, मेरी परीक्षा लेना चाहता ये। अरे हमकी परीक्षा छोड़ो, श्लोक बताओ, श्लोक बताओ। अब माता तो आए भाई में तो और जीव लंबी है। अरे हमने कहा याद तो जीव ही लो नहीं करी है। हाँ माता तो और। तब हमने उनसे निवेदन किया, हमने कहा भगवती क्षमा करना, हम माँ की उलाहना नहीं करते, माँ हमारी पूज्य है, माँ हमारी है। कुपुत्रो जायते कुछ दपी कुमाता न भवती, पूत कपूत हो सकता परंतु माता को माता नहीं। हमने जब उन माता जी को ऐसी ललकार लगाई, माता जी शांत हो गई। इससे फिर जो है हमने रात को अपने गुरुजी को यही प्रश्न किया कि आज जो है गुरुजी मतलब सन्यासी बाबा, अब वो दिखते तो है नहीं, पूजा में दीपक कीपक हमने रखा, तो जो हम विधान करते हैं, हमने बालाजी को प्रणाम करके मंदिर पे गए। हमने कहा आज बड़ी कौतुक की बात है, आज हम डर गए। हम भी डर गए थे क्योंकि पहली बार ऐसी माता आई थी। अभी तो खप्पर मांगे सीधो। हम कहीं हमारी रो मूड दिखा रहे हैं, कहूँ सही में ना हमारे रूखू नहीं संभल ले भेजे। अब पराए घरे नहीं गए अब तो जे हमने अपने गुरुजी से पूछा, हमने कहा गुरुजी ये माताओं का शरीर पर आना क्या है? बोले प्रायः कोई भी देवी किसी भी शरीर पर नहीं आती। आप विचार कीजिए, हनुमान जी, शंकर जी या देवी जी किसी पापी शरीर को पकड़ लें, क्या वो आदमी जिंदा रह पाएगा? वो त्रिपुर सुंदरी भगवती किसी शरीर को स्पर्श कर दे तो वो आदमी इंसान से भगवान बनने की तैयारी कर लेता है एक स्पर्श में। और 1-1.5 घंटा माता काऊ पे रहावे और 2 मिनट में फिर जाओ कहते हो, बाल आल बांध के वो एकदम ठीक। तो बताओ उसकी शरीर की क्या दशा। जैसे कई बार हम सरकार के सामने सेवा कर, हम दरबार में जाते हैं, ये बच्चे हमसे कहने लगते कि आप थक क्यों जाते हैं। अब उन्हें क्या बताएं, दरबार में एक किंचित मात्र किंकारी, किंचित बहुत छोटी सी किंकारी। ऐसा नहीं कि हमसे हनुमान जी बात करते या हमें हनुमान जी दिखाई पड़ते, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास में कि हनुमान जी हमसे बात करते हो या दिखाई पड़ते। उनकी किंचित मात्र किंकरी कृपा से हम 3 घंटे में इतने श्रमत हो जाते कि 24 घंटे हमने काम कर लिया। वो कथा में नहीं थकते, दरबार में थक जाते किंचित मात्र किंकरी से। तो उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी जिसके ऊपर वो देवी सवार होगी या हनुमान जी सवार होंगे। तो ये देवियों की जो जोगनियां है,
64 योगिनी है, वह योगिनी सवारी। भाव का मतलब क्या है? भाव। भाव का मतलब भाव। अंदर के भाव ही उस इष्ट के भाव बन करके प्रकट हो जाते हैं। अंदर के भाव ही। लेकिन कई बार किसी पर जोगनी रहती हैं जो देवी के साथ वाली। जैसे कई बार हम किसी के यहां नहीं जाते तो हमारे सेवादार चले जाते, इनका उतना ही मान सम्मान होता है जितना हमारा होता है। गुरुजी के यहां रहते हैं उतना ही इनकी पावरफुल। हम फोन तो किसी को लगाते नहीं, ये हमारे सेवादार फोन लगा दें, हाँ भाई बागेश्वर धाम से आया, ऐसा कर देना। अब जाओ, इनका कहना मतलब गुरुजी का कहना। ऐसे ही योगनियां शरीर पर आती हैं। योगनी जिसे कहते, जोगनी कहते, योगनियां कहते, जुगनियां कहते, वही योगनियां शरीर पकड़ती हैं। अब स्थान देने का प्रश्न किया तो कुल पूज्य में जब सवारी बनती है तो स्थान देना चाहिए। स्थान देने का मतलब होता एक विशिष्ट जगह जहां उनकी पूजन आराधना जीवन पर्यंत की जा सके। ठीक, ये स्थान देना। फिर आपने कहा 1-1 घंटे ओम नमः शिवाय जपने से बेहोशी आती है। ये मंत्र का प्रभाव है, ये मंत्र का ताकत है। जैसे भोजन की ताकत क्या है? ज्यादा खा लो तो उठते नहीं बनता, या तो पेट गटर गटर हो जाए। ज्यादा खा लो तो फिर नींद आने लगती। हाँ जी या ना जी? अच्छा बताओ, भोजन में कोई नशा तो होता नहीं जी? होता कि नहीं जी। लेकिन भोजन पाते ही शरीर एकदम सुस्त होने लगता। उसी प्रकार मंत्र जपते ही मंत्र की ऊर्जा बॉडी में आने लगती है, शरीर बोझ पकड़ने लगता और शरीर का तेज बढ़ने लगता है। अगर हमारे परिवार के